जनाब आदम को क्यों निकाला था जन्नत से? अब तो सुनने बैठे हैं, इशारा करूंगा आगे बढ़ जाऊंगा। तफसील में जाने का टाइम भी नहीं है और मैं बयान भी नहीं कर सकता। भाई आदम ने जो गंदुम खाई थी वो दरख्त किसका था? भाई रिवायत कहती है वो आले मोहम्मद का हिस्सा था दरख्त के अंदर। भाई आले मोहम्मद के दरख्त में से जो गंदुम खा ले उसको तो जन्नत से निकाल दिया जाए, जो जहरा का पूरा हक आ जाए। यार यार आले मोहम्मद का हिस्सा खाओगे तो जन्नत से नहीं, तुम्हें दुनिया से बाहर कर दिया जाएगा। आदम थे हमारे बाप, आदम को हमारा बाप कहा जाता है। भाई उन्हीं से सारी औलाद है। जब हमारे बाप को नहीं छोड़ा खुदा ने, भाई अली के मामले में खुदा बाप को नहीं छोड़ता। ये जो कल के लोग हैं जो अली के सामने आए हैं, इनको खुदा क्यों छोड़ेगा? अंता अफजलम आदम, सूरह बारात पर आना मुझे कि मैं आदम से अफजल हूं। पूरी जिंदगी खुदा ने मना नहीं किया था, पूरी जिंदगी मेरे मौला ने जौ की रोटी पर गुजार दी, कभी गंदुम को हाथ भी ना लगाया। उसके बाद सासा कहते मौला आप अफजल या मूसा? का अना अफजल मिन मूसा, का मैं मूसा से अफजल हूं। लिमादा या अमीर अल मोमिनीन, और उसकी वजह तो बताइए। कि मूसा को, जब मूसा ने फिरौन के बंदे को घूंसा मार दिया था, जब मूसा फरार कर गए थे, और जब खुदा ने कहा था मूसा जाओ फिरौन बागी हो चुका है, फिरौन को रास्ते पर लेकर आओ, तो मूसा अकेले नहीं गए थे। मूसा ने क्या कहा था? ऐ मेरे परवरदिगार रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। ऐ परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरी ज़बान की गिरों को खोल दे। परवरदिगार मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ, अगर तू भेजना चाहता है मेरे साथ मेरे भाई हारून को कर दे। मेरे मौला कहते हैं मैं मूसा से इस वजह से अफजल हूँ। भाई मूसा को जब खुदा ने कहा था कि फिरौन के दरबार जाओ, फिरौन को तबलीग करो, फिरौन तागी हो चुका है, फिरौन हर रास्ते से हट गया है, उसको रास्ते पर लेकर आओ, तो मूसा ने अपना मददगार हारून को मांगा था। जब सूरह बरात देने की बारी आई थी कि जाओ हारून सूरह बरात लेकर जाओ, कुफ्फार को सुनाओ, तो वहां पर मैंने किसी के बाप को मारा था, किसी के दादा को मारा था, किसी के नाना को मारा था, किसी के भाई को मारा था। मैं जब वहां पर गया जर्रा बराबर भी मेरे दिल में खौफ नहीं था, मैं अकेला गया था। या अंत अफजल मूसा अना अफजल मिन मूसा, मैं मूसा से अफजल हो गया, मैं आदम से अफजल हो गया। या अमीर अल मोमिनीन अंत अफजल ईसा, मौला आप अफजल हैं या ईसा? अना अफजल मिन ईसा, का मैं ईसा से अफजल हूं। ये अली अपनी ज़बानी अपने फज़ाइल सुना रहे हैं। अली ने अपनी ज़बानी गदीर सजाई हुई है, सामने सासा मौजूद है। भाई मौला के जाने का टाइम है, मौला फज़ाइल बयान कर रहे हैं। मौला को मालूम था मेरे जाने के बाद एक कौम पैदा होगी तो ये इल्जाम लगाएगी भाई अली अंबिया से अफजल नहीं है, अली अंबिया से अफजल नहीं है, अली अंबिया से अफजल नहीं है। मेरे मौला पहले बताकर जा रहे हैं, अगर कोई सवाल करे ना तो उसको ये रिवायत सुना देना, मैं आदम से भी अफजल हूँ, मैं मूसा से भी अफजल हूँ, मैं ईसा से भी अफजल हूँ। अंत अफजल अम ईसा अना अफजल मिन ईसा, लिमादा या अमीर अल मोमिनीन? मौला वो कैसे? कहा कि मैं ईसा से अफजल इस वजह से हूं कि जब ईसा की मां मरियम, जब ईसा की विलादत होने वाली थी, जब खाने काबा के पास आई थी, जनाब मरियम का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूं, अगर मौला बयान ना करते तो मैं भी बयान ना करता। ये मौला बयान कर रहे हैं अपनी फजीलत को। का मैं ईसा से अफजल हूं? क्या तुम्हें मालूम है जब जनाब ईसा दुनिया में आने वाले थे तो जनाब मरियम
जब काबे के पास आई तो उनके लिए दीवार फटी नहीं थी। तब वहां पर आके खड़ी हुई, परवरदिगार ने क्या कहा था, मरियम ये विलादत की जगह नहीं है, ये इबादत की जगह है, यहाँ से चली जाओ। कि मेरी माँ का मकाम यह है, मैं ईसा से इस वजह से अफजल हूँ कि मेरी माँ फातिमा बिन्त असद जब काबे के सामने आई थी, मेरी माँ को किसी ने कहा नहीं था कि काबे के पास जाओ, तो गैबी सदा आई थी। गैबी सदा का सुनकर काबे के पास जब आई है, एक मरतबा काबे के सामने आकर मेरी माँ ने एक मरतबा खुदा को से खिताब किया, अल्लाहुम्मा आमन्तु बिका व बि रसूलिका व बि मा फ़ी बतनी वलदी वसीय रसूलिल्लाह। ऐ परवरदिगार, मैं तुझ पर भी ईमान ला चुकी हूँ, तेरे रसूल पर भी ईमान ला चुकी हूँ, और मैं इस बच्चे पर भी ईमान ला चुकी हूँ तो मेरे शिकम में मौजूद है। अब यहाँ पर मुझे जुमला कहने दीजिए। भाई जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि अली की माँ काफिर थी, अली का बाप काफिर था, भाई अली की माँ ने ऐलान रिसालत से पहले खुदा पर एतमाद करके ईमान लाकर बता दिया, रसूल पर एतमाद करके बता दिया, और उस बच्चे की विसालत पर एतमाद करके बता दिया जो ऐलान रिसालत से पहले खुदा पर एतमाद रख लिया, उसका शोर अभी तारे जहन्नम में नहीं जा सकता। तो ये बच्चा जो मेरे शिकम मुबारक में है, मुबारक बच्चा, इस पर भी एतमाद रखती है, इस पर भी ईमान है। अभी अली दुनिया में नहीं आए हैं। मैंने मौला से सवाल किया कि मौला बताइए, आपको खुदा ने बहुत सारी फजीलत अता फरमाई, आपकी निगाह में कोई ऐसी फजीलत जो आपको पसंद हो? अली से सवाल किया गया। मैंने मौला ने कहा कि सुनने वाले से कहा कि सुनो, वैसे तो मुझे खुदा ने बहुत सी फजीलत अता फरमाई है, लेकिन 4 फजीलत ऐसी हैं जो मुझे अली को बहुत पसंद है। उनमें से सबसे पहली फजीलत यही बयान फरमाई है कि सबसे पहली फजीलत जो मुझ अली को पसंद है वो यही है, जब मेरी विलादत होने वाली थी, मेरी माँ जब काबे के सामने आई है, काबा फटा है, मेरी माँ काबे के अंदर गई है, तो यहाँ पर मुझे जुमला कहने दीजिए। भाई अली को अपनी अक्ल से समझने की कोशिश मत करना। अली काबे में आया था, काबा फट गया था, तुम्हारे दिमाग में आएगा, दिमाग फट जाएगा। यार अली से ये भी सवाल हुआ था, अली अक्ल अफजल है, आप अफजल हैं? अली से सवाल क्या है, ये बच्चों वाले सवाल अली इब्न अबी तालिब से हुए। बताइए अली कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। मौला ने इसका भी जवाब दिया कि मैं जवाब तो दे दूंगा, तुम शुमार नहीं कर पाओगे। मेरे सर में बाल कितने का बता दूंगा, गिन सकोगे? मैं इसका जवाब भी दे दूंगा। तो अली से कहा कि अक्ल अफजल है आप। मौला ने क्या कहा? मौला ने कहा कि मुझे अक्ल के जरिए समझने की कोशिश मत करना। क्यों? अक्ल है मखलूक, ऐसी मखलूक जो बाद में आई है। अली पहले आए, अक्ल बाद में आई है। भाई जो बाद में आई है वो अफजल होती है, मफजूल होती है। भाई वो मफजूल होती है, मेरा मौला अफजल हो गया। तो अली को परखने की कोशिश मत कीजिएगा। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात पर। का सबसे पहली फजीलत यही है, जब मेरी माँ काबे के पास आई, दीवार फट गई। अच्छा यहाँ पर लोग एतराज करते हैं, कहा कि अली की माँ डर गई थी, जैसी दीवार फटी पीछे हट गई थी। ये किससे कहा जा रहा है? भाई जिसके शिकम में मुश्किल कुशा मौजूद हो, उसकी माँ डर के पीछे हटेगी? बताइए मुझे, आगे बढ़ेगी पीछे जाएगी? जो वो डरे, या दूसरे अल्फाज में आपके जहन के मुताबिक, आपके ज़ौक़ के मुताबिक